कभी कभी प्रकृति कुछ जानवरों में अनोखे फीचर्स डालती है। ये फीचर्स असल में बेहद अजीब होते हैं, जो पहली नजर में किसी को भी डराने और हैरान करने का दम रखते हैं। उदाहरण के तौर पर बकरी की इस क्लिप को देखिए, वो अचानक से शॉकिंग स्टेट में चली जाती है। इस तरह की वीडियोस इंटरनेट पर अक्सर वायरल होती रहती हैं। आप में से कई लोगों को ऐसी वीडियो देखकर ऐसा लगता होगा कि जानवर ड्रामा कर रहे हैं और उन्हें कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये कोई ड्रामा नहीं होता, बल्कि कुछ जानवर जब डरते हैं तो पूरी तरह से शॉकिंग स्टेट में चले जाते हैं और तब उनके साथ ऐसा होता है जो आप वीडियो क्लिप पे देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बकरी इस तरह की स्थिति को चुनती है, बल्कि ये अचानक हो जाता है, जैसे चींटियां अपने आप ही डेथ मार्च में फंस जाती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे ही फीचर्स के बारे में बात करेंगे जहां प्रकृति जानवरों के साथ नाइंसाफी करती नजर आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंट्स की। अगर आप चींटियों के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर चींटियों की प्रजातियां इंसानों की तरह ही आंखों की रोशनी का इस्तेमाल करके नेविगेट करती हैं, लेकिन आर्मी एंट्स पूरी तरह से अंधी होती हैं और भोजन की तलाश में हमेशा ट्रेवल करती हैं। वो ट्रेवल करने के लिए स्पेशल फेरोमोन सिक्रेट करती हैं और एक दूसरे को फॉलो करती हुई चलती हैं। लेकिन कभी कभी चींटियों के एल्गोरिदम में गलती होने से या फेरोमोन्स के निशान मिटने से चींटियां अपना रास्ता भूल जाती हैं और सर्कल में घूमना शुरू करती हैं। ये सर्कल बड़ा होता जाता है क्योंकि बाकी चींटियां भी इसमें शामिल होती जाती हैं। गोल गोल घूमने की वजह से चींटियां थक जाती हैं और भोजन न मिलने के कारण इन सभी की मौत होने लगती है। ये प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि सारी चींटियां मर नहीं जाती। दिखने में ये सर्कल एक मॉश पिट की तरह लगता है, लेकिन इसमें गाना बजाना नहीं होता। ये घटना एक तरह की आत्महत्या कहलाती है, क्योंकि अंधे होने की वजह से चींटियों के पास खुद को बचाने का कोई रास्ता नहीं होता। इस तरह की घटनाएं यकीन दिलाती हैं कि प्रकृति ने आर्मी एंट्स को अंधा बनाकर बहुत गलत किया है, क्योंकि ये जीव ना चाहते हुए भी ऐसी मौत का शिकार होते हैं जिसका कोई तोड़ नहीं। विलियम बेब ने सबसे पहले इस फिनोमेना की बात की थी। 1920 में उन्हें चींटियों का एक सर्कल मिला था जो 370 मीटर लंबा था। ये केवल आकार में ही बड़ा नहीं था, बल्कि इस सर्कल में कई हजारों और सैकड़ों चींटियां एक साथ घूमती नजर आ रही थी। उन्होंने बाद में एंट मिल की इस घटना को पूरी तरह डिस्क्राइब भी किया था। प्रकृति में इस तरह की घटना हमें केवल चींटियों के साथ ही देखने को नहीं मिलती, बल्कि चूहों के साथ भी ऐसा ही होता है। या यूं कहें कि उन्हें इससे भी बदतर मौत से गुजरना पड़ता है। यकीन नहीं आता तो आप खुद देख लीजिए। एक बार जरा इस फोटो पर नजर डालिए। देखने में ये कोई मॉडर्न आर्ट लगती है, लेकिन ये कोई आर्ट नहीं है, बल्कि सच्ची तस्वीर है जिसमें सभी चूहों की पूंछ एक दूसरे से उलझी पड़ी है और इन सभी की मौत हो चुकी है। ये कोई मजाक नहीं, बल्कि चूहों को असल में इतनी दर्दनाक मौत से गुजरना पड़ता है। इस फिनोमेना का सबसे पहले 1554 में पता लगाया गया था और इसे रैट किंग नाम दिया गया था। हाइपोथेसिस की माने तो सभी चूहे एक साथ इकट्ठा होते हैं और एक स्पेशल मैकेनिज्म के चलते इन सभी की पूंछ एक दूसरे से चिपक जाती है। एक्सपर्ट्स की माने तो शरीर से निकला हुआ मल, स्टिकी हेयर और स्किन फैट मिलकर एक मिक्सचर बनाते हैं, जिसके चलते इन जीवों की फ्लेक्सिबल पूंछ एक दूसरे से चिपक जाती है और नींद के दौरान ये ग्लू काफी हार्ड हो जाता है। खास तौर पर सर्दी के मौसम में तो ये स्थिति और भी खराब हो जाती है। ऐसे में बहुत कोशिश करने के बाद भी ये एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते हैं। जैसे ही चूहों को आभास होता है कि ये सभी एक दूसरे से फंस चुके हैं, तो वो आपस में लड़ना शुरू करते हैं और खुद को इस जाल से अलग करने की पूरी कोशिश करते हैं। इस कोशिश में गांठ और भी टाइट हो जाती है और आखिर में सभी चूहे एक एक करके मौत के घाट उतर जाते हैं। ये फिनोमेना सबसे पहले जर्मनी में सुनने को मिला था। हालांकि जर्मनी के म्यूजियम से इस घटना के हमें कई संरक्षित नमूने मिलते हैं, लेकिन मॉडर्न टाइम में हमें रैट किंग के एक भी उदाहरण देखने को नहीं मिलते हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस तरह के फिनोमेना काफी रेयर होते हैं। स्पाइडर्स। दोस्तों, अब चूहों से ध्यान हटाकर अब चलते हैं स्पाइडर्स की ओर। हालांकि स्पाइडर्स को देखकर ही लोगों का मूड खराब हो जाता है, लेकिन असल में ये यूजफुल भी होते हैं। अब जरा इस स्पाइडर को देख लीजिए। असल में इसकी किस्मत बेहद खराब है, क्योंकि ये एक बॉल में 20 मिलियन सालों से ट्रैप्ड है। वैज्ञानिकों की माने तो ये स्पाइडर एक बार रेजिन की बूंद में गिर गया था और तभी से ये वहां फंसा हुआ है। भगवान करे इस तरह की सजा और किसी जानवर को न मिले, लेकिन भगवान हमारी कहाँ सुनते हैं। डॉग्स। दोस्तों, वो स्पाइडर दुनिया का एक इकलौता अनलकी जीव नहीं है, बल्कि एक कुत्ते के साथ भी ऐसा ही हुआ है। हालांकि ये कुत्ता 20 मिलियन साल पुराना नहीं है।
ये केवल 20 से 40 साल पुराना है, जो गलती से एक पेड़ के खोखले में फंस गया और फिर कभी वहां से बाहर नहीं निकल पाया। जरा सोचिए उन लोगों को कितनी हैरानी हुई होगी जिन्होंने सबसे पहले इस पेड़ और डॉग को ढूंढ निकाला होगा। ये किस्सा 1980 के साउथर्न जॉर्जिया का है, जहां पेड़ काटने वाले वर्कर्स पेड़ों को काट कर ट्रक में लोड कर रहे थे। तब उन्हें पेड़ के खोखले में एक ममीफाइड डॉग मिला। हालांकि कुत्ते का ढांचा पूरी तरह सूख चुका था, लेकिन उसके दांत अभी भी बिल्कुल सही सलामत अपनी जगह पर थे। देखने में ये ढांचा काफी डरावना था, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना था कि जरूर ही 1960 में कुत्ते ने स्क्वायरल का पीछा किया होगा और गलती से इस हॉलो ट्रक में फंस गया होगा। हालांकि उसने इस खोखले पेड़ से निकलने की बहुत कोशिश की होगी, लेकिन पेड़ पर बहुत ऊंचाई तक चढ़ने की वजह से वो जंप करने में असमर्थ रहा होगा और कुछ समय बाद ही उसकी मौत हो गई होगी। ये किस्सा बहुत दर्दनाक है। अगर कुत्ते को पता होता कि गिलहरी का पीछा करने की इतनी बड़ी सजा मिलने वाली है तो शायद वो ऐसा कभी नहीं करता। खैर, जब खुद की किस्मत ही खराब हो तो भगवान को क्यों दोष दे। डियर, कुत्ते के शरीर के ममीफाइड होने का ये केवल एक ही उदाहरण हमें मिलता है, क्योंकि जंगल में अक्सर शरीर सड़ जाता है और उस पर कीड़े लग जाते हैं। मरे हुए जीव हमेशा दूसरे जीवों के लिए भोजन का स्रोत होते हैं। कुछ बीटल्स तो मरे हुए हिरन के शरीर को पूरी तरह खोखला करने के लिए भी जाने जाते हैं। अब इस फोटो को ही ले लीजिए, जिसमें हिरन न केवल फिशर में फंसा हुआ है, बल्कि उसके शरीर को पूरी तरह खोखला करके भोजन बना लिया गया है। लगता है कि इस हिरन को भी बहुत बुरी मौत से गुजरना पड़ा होगा, लेकिन बीटल्स की दाद देनी पड़ेगी जिन्होंने शरीर पर मांस का एक भी टुकड़ा नहीं छोड़ा है। ढांचे पर केवल हड्डियां ही चमक रही हैं। चलिए अब बढ़ते हैं इस लिस्ट के दूसरे दावेदार स्नेक्स की तरफ। स्नेक्स, आपने वो कहानी तो जरूर सुनी होगी कि कुछ सांप अपने भोजन को खाने में इतना व्यस्त रहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब उनका शिकार खत्म हो गया और उनकी पूछ शुरू हो गई। इस तरह के सांप खुद के ही शरीर को निगलना शुरू कर देते हैं। इसे कहते हैं खुद के पैर पर खुद की कुल्हाड़ी मारना। दरअसल सांप इस तरह की हरकत तभी करते हैं जब वे खुद की ही पूंछ के मूवमेंट को शिकार के मूवमेंट से कंफ्यूज कर लेते हैं। इस घटना को पोइकिलोथर्मिक नाम से जाना जाता है। इस स्थिति में सांप के शरीर का तापमान आसपास के वातावरण से मेल खाता है, जिससे वो भ्रमित हो जाते हैं। ऐसे में सांप को इस बात का अंदाजा नहीं लग पाता कि वो खुद को खा रहा है या अपने शिकार को। हालांकि कुछ वैज्ञानिक इसके पीछे सांप का डिप्रेशन भी मानते हैं। अब सच क्या है ये तो प्रकृति ही जाने। मूस, अगर आपको सांप की ये स्थिति पागलपन लग रही थी तो इस मूस को देखिए जो ज़ॉम्बी की तरह जंगल में इधर से उधर कर रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि इस मूस को क्या हुआ है तो मैं आपको बता दूं कि सब कुछ ब्रेन वॉर्म का कमाल है। ब्रेन वॉर्म एक तरह के पैरासाइट होते हैं जो मूस के शरीर में घुसने पर उसके दिमाग पर हमला करते हैं। दरअसल ब्रेन वॉर्म मूस के दिमाग में कई सुरंग बनाते हैं और ब्रेन को न्यूरोलॉजिकल डैमेज करते हैं। इस पैरासाइट का हमला इतना खतरनाक होता है कि मूस का दिमाग काम करना बंद कर देता है और ये जीव एक वॉकिंग ज़ॉम्बी बन जाता है और फिर आखिर में मर जाता है। मूस को बेहद ही खतरनाक मौत नसीब होती है और इसके जिम्मेदार केवल ब्रेन ईटिंग पैरासाइट्स होते हैं। मॉडर्न एलिफेंट्स, ये बात 100 आने सच है कि मॉडर्न एलिफेंट्स प्री हिस्टोरिक एलिफेंट से कहीं अलग हैं। इन जीवों के शरीर में हाथी दांत पाए जाते हैं जो पहले मैमोथ के शरीर में पाए जाते थे। प्रकृति जानती है कि हाथियों को टस्क की जरूरत होगी, इसलिए इस जीव का एवोल्यूशन भी उसी प्रकार हुआ है। टस्क हालांकि हाथियों का सबसे स्पेशल फीचर है जिसकी वजह से वो जिंदा रहते हैं, लेकिन इनका यही फीचर इनकी जान का दुश्मन भी है और इनके एक्सटेंशन के लिए जिम्मेदार है। 16वीं शताब्दी में अफ्रीका द्वीप में 20 मिलियन से भी ज्यादा हाथी जिंदा थे और आज इनकी संख्या 5 लाख से भी कम है, क्योंकि टस्क के चलते हाथियों का लगातार शिकार होता रहा है। पहले के लोग नहीं जानते थे कि दूसरे जीवों को मारना एक बुरी बात है। तभी तो अमेरिका के प्रेसिडेंट रोजवेल्ट ने अपने जंगल सफारी में 512 जीवों को मारा था। उनमें से कुछ जीव हाथी भी थे। बाजार में हाथी के दांतों की कीमत कहीं ज्यादा है, इसलिए ये जीव आज भी हंटिंग का शिकार होते हैं। ये काफी दुख की बात है कि हाथियों को आज भी इस दर से गुजरना पड़ता है। हाथी के दांत के लिए आज भी इनका शिकार जारी है और इसलिए अब प्रकृति के एवोल्यूशन ने अपना कमाल दिखाया। दरअसल अफ्रीका के कुछ जगहों पर पैदा होने वाले हाथियों में दांत नहीं पाए जा रहे और इसलिए ये जीव शिकारियों के शिकार के डर से आजाद हैं। लेकिन बिना दांत के ये हाथी कब तक जीवित रह सकते हैं, अब ये एक बड़ा सवाल है। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे जानवर जिनके साथ प्रकृति का व्यवहार काफी दुखद रहा है। इनमें से कुछ जानवरों को तो इतनी दर्दनाक मौत मिली है कि कोई भी डर जाए। तो दोस्तों क्या प्रकृति का ये रूप जानवरों के प्रति सही है या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस न करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।